हेलो स्टूडेंट्स, टुडे आई एम हेयर अगेन योगिता मैम। आज हम चैप्टर 2 के बारे में बात करेंगे और ऑलरेडी मैं चैप्टर 1 पे डिस्कस कर चुकी हूँ, उसे आप देख सकते हैं पहले। और आज मैं आपको क्लास 12th पोल साइंस के चैप्टर 2 द एंड ऑफ बायोपोलैरिटी के बारे में कुछ डिस्कशन आपसे करना चाहती हूँ। सबसे पहले इस चैप्टर में इम्पॉर्टेंट है कि बायोपोलैरिटी का मीनिंग क्या है। ओके, द्विध्रुवीय विश्व का क्या अर्थ होता है, देन सोवियत प्रणाली क्या थी, सोवियत सिस्टम क्या था, एंड अगर ये इतना स्ट्रॉन्ग था यूएसएसआर सिस्टम, सोवियत सिस्टम, तो इसका डिसइंटीग्रेशन यानी कोलैप्स क्यों हुआ ये, और फिर इसके इफेक्ट क्या हुए। फिर एक और आप इसमें देखेंगे कि शॉक थेरेपी सिस्टम भी लगाया गया कि किसी भी तरह से ये कोलैप्स जो है रुक जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ठीक है, फिर इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या थे शॉक थेरेपी के, ये आपके चैप्टर में है। ये 6 पॉइंट अगर आप क्लियर कर लेते हैं तो ये आपका चैप्टर क्लियर हो जाएगा। तो पहले हम देखेंगे कि बायोपोलैरिटी का मीनिंग क्या है। तो बायोपोलैरिटी द्विध्रुवीय विश्व का अर्थ होता है सिस्टम ऑफ वर्ल्ड ऑर्डर इन विच द मेजॉरिटी ऑफ ग्लोबल इकोनॉमिक, मिलिट्री एंड इज एनीथिंग मोर लाइक कल्चरल प्रोग्राम इन्फ्लुएंस हेल्ड बिटवीन टू स्टेट्स। ओके, कि सारा का सारा वर्ल्ड जिसे आप कहते हैं सिर्फ 2 ग्रुप में बट करके रह गया था, और वो कौन से थे आप जानते हैं, ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर, यूएसएसआर एंड यूएसए। ओके, तो अब आपसे एग्जामिनर पूछेगा कि सोवियत सिस्टम क्या था, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सोवियत सिस्टम, कि यूएसएसआर में ऐसे क्या फीचर्स थे, ऐसी क्या क्वालिटीज थी कि वो यूएस के बराबर आकर के खड़ा हो गया एक तरह से। तो सोवियत सिस्टम के देखिए कुछ फीचर्स हैं, ये आपको डिटेल में भी पूछे जा सकते हैं, अभी आपको सिर्फ मैं पॉइंट में एक्सप्लेन कर रही हूँ। रूल्ड बाय सिंगल पार्टी, कि जो सोवियत सिस्टम था वो रूल्ड बाय सिंगल पार्टी था, कि वहां पर एक ही पार्टी जो है उस करती थी रूल्ड, और वो कौन सी पार्टी थी आप जानते ही हैं, कम्युनिस्ट पार्टी। ठीक है, वन एंड ओनली सिंगल पार्टी वाज देयर, कम्युनिस्ट पार्टी। एंड प्लान्ड इकोनॉमी, लैक ऑफ डेमोक्रेसी, फुल एम्प्लॉयमेंट, मतलब लोगों की जो बेसिक नीड्स होती हैं वो गवर्नमेंट के द्वारा ही, कम्युनिस्ट पार्टी के द्वारा ही फुलफिल की जाती थी। वहां पर कुछ भी जो है ऐसा नहीं था कि कोई भी अनएम्प्लॉय हो या अनएम्प्लॉयमेंट, कुछ ऐसी सिचुएशन नहीं थी। बहुत ही अच्छे से कम्युनिस्ट पार्टी अपना काम कर रही थी। ठीक है, लेकिन ऐसा होता है ना, कोई चीज अगर बहुत अच्छी है तो उसका कुछ ना कुछ तो साइड इफेक्ट होता ही होगा। तो सबसे अगर आप इनमें देखेंगे कि सोवियत सिस्टम में बैड थिंग्स क्या थी, जैसे आप उसकी डिसक्वालिटीज बताने जा रहे हैं, तो इसमें फ्रीडम नहीं थी बिल्कुल भी, मतलब कोई और पार्टी सिस्टम में आ ही नहीं सकती थी, ओनली कम्युनिस्ट पार्टी जो है वहां पर राज करती थी। नो फ्रीडम टू व्यूज, आप अपनी बात नहीं कह सकते थे वहां पर। कम्युनिस्ट पार्टी सिस्टम, वन एंड ओनली सिंगल पार्टी इलेक्शन में खड़ी होती थी, जिसका नेचुरली जब एक सिंगल पार्टी है तो वही विन करेगी, तो कम्युनिस्ट पार्टी सिस्टम था वहां पर। नोबडी कैन एक्सप्लेन व्यूज, वहां पर कोई भी जो है सरकार के खिलाफ या सरकार के फेवर में किसी भी तरह के अपने व्यूज नहीं दे सकता था। बिलियन स्पेंड्स ऑन आर्मी, और जो है सोवियत सिस्टम में सबसे ज्यादा पैसा खर्च किया जाता था वन एंड ओनली आर्मी पर, और ये पब्लिकली देखा जाए तो लोगों को ये बात पसंद नहीं आ रही थी कि हमारे लिए तो कुछ सोचा ही नहीं जाता, सिर्फ वन एंड ओनली मिलिट्री पर या आर्म्स पर ही स्पेंड किया जाता है ज्यादा से ज्यादा जो है वहां का धन। ओके, अब हम आगे चलते हैं। देखिए, आपसे एग्जामिनर ये भी पूछ सकता है, एक मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर का, कि व्हाट वाज द शॉक थेरेपी। शॉक थेरेपी का आप मीनिंग जानते हैं कि शॉक थेरेपी का मीनिंग होता है कि किसी भी इंसान को पहले चोट देना, फिर उसका उपचार करना। जैसे आप जानते हैं शॉक सिस्टम क्या होता है, ये एक ट्रीटमेंट है। तो इसी तरह से जब सोवियत सिस्टम पूरी तरह से एक तरह से हिल गया, ठीक है, वो क्यों हिल गया था, उसके रीजन क्या थे, वो भी मैं अभी आपके साथ डिस्कस करूंगी। तो शॉक थेरेपी में क्या किया गया, क्या प्रोसेस थी, कलेक्टिव फार्म्स रिप्लेस्ड बाय प्राइवेट फार्मिंग। ओके, जितनी भी जो है खेत थे पहले सिर्फ वन एंड ओनली गवर्नमेंट के अंडर थे, अब सोशलिज्म वहां पर बिल्कुल एक तरह से आप कह सकते हैं नहीं था, तो अब जो है वहां उन्हें प्राइवेट फार्म में चेंज कर दिया गया। प्राइवेटाइजेशन ब्रॉट इन, सभी तरफ जो है निजीकरण किया जाने लगा।
रशियन जीडीपी वेंट डाउन। लेकिन शॉक थेरेपी से क्या हुआ, जो आपका रशिया का जीडीपी था वो बिल्कुल डाउन चलता चला जा रहा था। रूबल डेक्लाइन, रूबल की वैल्यू बिल्कुल कम हो गई थी वर्ल्ड में। जो रशिया की करेंसी है रूबल, उसकी वैल्यू बिल्कुल डाउन चली गई। लार्जेस्ट गैराज सेल, और इसी शॉक थेरेपी के चलते सबसे बड़ी वर्ल्ड की गैराज सेल लगी थी। ये 1 मार्क का क्वेश्चन भी आ सकता है, कई बार 2 मार्क्स में भी आता है बेटा कि व्हाट वाज द गैराज सेल। ओके, तो सबसे बड़ी लार्जेस्ट गैराज सेल लगाई गई थी यूएसएसआर में ड्यूरिंग द शॉक थेरेपी, जिसमें 90% इंडस्ट्रीज को प्राइवेट हाथों में एक तरह से दे दिया गया था। गवर्नमेंट की इंडस्ट्री थी वो सभी, उन सब का प्राइवेटाइजेशन कर दिया गया था, जिसे एक तरह से कहा जाता है कि लार्जेस्ट ग्रास स्केल ऑफ द वर्ल्ड। ओके, तो अब आप ये भी जानना चाहेंगे कि जब सोवियत सिस्टम इतना स्ट्रांग था, वहां पे सभी तरह की फैसिलिटीज थी, ठीक है, उन्हें बाहर से कुछ भी इंपोर्ट नहीं एक्सपोर्ट कुछ नहीं करते थे वो, ठीक है, और तो फिर ऐसा क्या हुआ कि मतलब वो जो है कोलैप्स हो गया यूएसएसआर। तो बेटा सबसे पहला देखो, एक तो वहां पर जितने भी स्टेट्स थे वो सब अपने अपने फ्रीडम के लिए डिमांड करने लगे, और एक बेटा अफगान वार, ये 10 इयर्स का टाइम पीरियड था इसका। 1979 से लेकर के 1989 तक ये वार चला था, जिसमें रशिया को यूएसएसआर को हार का मुंह देखना पड़ा था, ये डिफीटेड हुए थे। ओके, तो लोगों को ये लगा कि इतना छोटा सा देश है और इससे रशिया यूएसएसआर हार गया। तो एब्सेंस ऑफ फ्री मार्केट, अभी भी जो है फ्री मार्केट सिस्टम नहीं था, कि मतलब ऐसा नहीं है कि आप कोई भी अपनी मर्जी से वहां पर शॉप खोल सकते हैं या अपनी इंडस्ट्री लगा सकते हैं। अब भी कहीं ना कहीं कम्युनिस्ट सिस्टम वहां पर चल रहा था, 1 पार्टी सिस्टम। अब भी कम्युनिस्ट पार्टी पर जो है एक तरह से उसी के द्वारा ही हो रहा था। प्राइवेटाइजेशन बढ़ तो रहा था, लेकिन अब भी सिंगल पार्टी सिस्टम था वहां पे, और एक तरह से 1 एंड ओनली बस रेस चल रही थी यूएसएसआर में, आर्म्स रेस जिसे आप कहते हैं, हथियारों की होड़ कहते हैं जिसे। इसी के चलते बेटा यूएसएसआर जो है टूट गया था। नाउ पीपल वांट्स टू बी फ्री, अब लोग जो है आजादी चाहते थे, उन्हें जो है अब चाहिए था कैपिटलिज्म एंड सोशलिज्म। अब वो कम्युनिज्म के खिलाफ जाने लगे थे। तो ये सब रीजन थे कि जिससे सोवियत सिस्टम कोलैप्स हो गया था। तो अब आप दोबारा से सुनिए कि इसमें जो है आपका सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्या है, व्हाट वाज द सोवियत सिस्टम, कि सोवियत सिस्टम क्या था, मतलब यूएसएसआर इतना स्ट्रॉन्ग कैसे बना। ठीक है, यूएसएसआर कब एस्टेब्लिशमेंट इसका कहा जाता है, आप जानते हैं, ईयर मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था 1922 में। ओके, यूएसएसआर की स्थापना हुई थी। तो यूएसएसआर यूएसए के इक्वल आ गया था। तो इसमें ऐसी क्या क्वालिटीज थी, ऐसे क्या फीचर्स थे, एक तो वहां पे 1 पार्टी रूल था, ओनली कम्युनिस्ट पार्टी का ही वहां पर राज चलता था। सेकेंडली वहां पर डेमोक्रेसी बिल्कुल भी नहीं थी। थर्ड जो है फुल एम्प्लॉयमेंट था। ये रीजन है वहां पर जिससे कि वो इतना स्ट्रॉन्ग बन गया था। लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ कि यूएसएसआर कोलैप्स हो गया, वो टूट गया। तो इसमें आप बताएंगे कि एक तो लोगों का बिल्कुल भी जो है वहां ध्यान नहीं रखा गया, लोगों की जरूरतों को पूरा नहीं किया जा रहा था, और एक अफगान वार चला 1979 टू 1989, जिसमें रशिया की हार हुई थी, यूएसएसआर की हार कहेंगे आप, इसकी हार हुई थी, जिसके चलते ये जो है लोगों में ये विश्वास आ गया कि यूएसएसआर तो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है। अब्सेंस ऑफ फ्री मार्केट, अब वहां पर लोग जो है अपना भी कुछ काम चाहते थे, कोई अपनी इच्छा से वहां काम नहीं कर सकता था। तो बहुत ही सिंपल और इजी चैप्टर है ये, और इसके जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन है उनसे रिलेटेड वीडियो भी मैं डाल दूंगी। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स। सो फ्रेंड्स, प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।